सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो प्लान के बारे में। माइक्रो टीचिंग के लिए बनाया जाता है ये माइक्रो प्लान और किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके कंपोनेंट के बारे में भी। तो यहाँ पे जो माइक्रो प्लान बनाया जाता है वो स्किल बेस्ड होता है। माइक्रो टीचिंग आप जानते हैं स्किल बेस्ड होती है। तो यहाँ पे एक स्किल पे बेस्ड एक प्लान बनाया जाता है। एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं इस पे और उसी स्किल पे बेस्ड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है, यहाँ पे जो स्किल को डेवलप करने के लिए प्लान बनाया गया है वो स्किल है श्यामपट्ट लेखन या ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने डेट और क्लास लिखा है। यहाँ क्लास 8th के लिए ये लेसन प्लान बना हुआ है। मिडिल सेक्शन में आपका विषय, उपविषय और प्रकरण है। विषय हमारा गणित है, मैथ्स। उपविषय है क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन और प्रकरण है शंकु या कोण। राइट हैंड साइड में चक्र, जिस आप पीरियड में पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे लिखना होगा। जैसे फर्स्ट पीरियड में पढ़ा है तो फर्स्ट, सेकंड में पढ़ा है तो सेकंड। ड्यूरेशन 6 मिनट की होगी क्योंकि माइक्रो टीचिंग हमेशा 6 मिनट की होती है। तो 6 मिनट की टाइमिंग यहाँ पे आप नोट करेंगे। यहाँ पे पाठ और पुनर्पाठ, मतलब कितने बार इस आपने पाठ को पढ़ाया है, तो यहाँ पे उसकी संख्या लिखते हैं। अब ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल होती क्या है, सबसे पहले समझते हैं ब्लैक बोर्ड क्या होता है। तो ब्लैक बोर्ड क्योंकि इम्पॉर्टेंट है क्लास के लिए, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि वो विजुअल एड है। जब हम कुछ चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज़ें बच्चों तक पूरी नहीं पहुंचती क्योंकि वो उतने अच्छे से उस चीज़ को समझ नहीं पाते और कुछ देर के बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम ब्लैक बोर्ड पर किसी चीज़ को लिख दें और तब उनको समझाएं तो वो चीज़ें काफ़ी देर तक उनके साथ उनके माइंड में सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक विजुअल एड का जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है टीचिंग का, वो ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग के द्वारा बच्चों की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का जानना एक टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ब्लैक बोर्ड पर लिखना आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप एक अच्छे टीचर नहीं है, क्योंकि आपको मैक्सिमम अगर देखा जाए तो यूज़ करना है ब्लैक बोर्ड का, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के द्वारा जो लिखा जाएगा वो बच्चों को परमानेंट नॉलेज देता है। इस वजह से ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल एक टीचर को आना चाहिए। अब हम समझते हैं कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है क्या। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में होता क्या है कि आपको किस तरीके से लिखना है। जैसे जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आपको पेज दिखाते हुए नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप पेज दिखाते हुए लिखेंगे तो आप बच्चों को नहीं देख पाएंगे और बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ शैतानी करने लगेंगे। तो यहाँ पे आपको हमेशा 45 डिग्री एंगल पे, यानी थोड़ा सा पीछे देखते हुए भी और तब लिखना है ताकि आप पीछे भी देख सकें और ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकें। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिखने का सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो यही है कि आप हमेशा 45 डिग्री एंगल पे खड़े होके ही लिखें, कुछ भी आपको लिखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको बीच बीच में अपनी क्लास को भी देखना है कि पीछे बच्चे कर क्या रहे हैं। तो पहला आपका जो कंपोनेंट होगा वो ये होगा कि ब्लैक बोर्ड लिखते समय आपको पीठ दिखा के नहीं लिखना है। सेकेंड है कि आपको अक्षर जो आप लेटर लिख रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो लेटर लिखे हैं वो ऐसा मिक्स करके लिख दिए कि बच्चे समझ ही ना पाए, क्योंकि आपका एक अक्षर भी अगर गलत लिखा है तो वो बच्चे उसी चीज़ को वैसे ही कॉपी में लिख लेंगे और हमेशा वो वैसे ही याद करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो भी लिखें वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अक्षरों के आकार की समानता होनी चाहिए, मतलब जो भी आप लिख रहे हो तो सारे जो वर्ड्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए, सारे लेटर भी एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ छोटा है या कुछ बड़ा है। जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो उनको भी अच्छे से लिखना है। यहाँ पे आपको एक सीरियलाइज करके जो भी आपको लिखना है वो ग्रामेटिकल रूप से एकदम शुद्ध होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, आप गलत लिखेंगे तो बच्चे भी उस चीज़ को गलत लिखेंगे और वो हमेशा के लिए उनमें याद हो जाएगी। क्योंकि ब्लैक बोर्ड एक विजुअल एड है और देखी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में रहती हैं और वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है। इस वजह से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए टीचर्स को। अब हम आते हैं कंपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है कौशल के घटक, वो पहला है कि अक्षरों की स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब सारे अक्षर आपके क्लियर होने चाहिए।
कोई भी आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। सेकंड है अक्षरों के आकार की समानता, सारे जो लेटर हैं वो एक जैसे लिखने चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। थर्ड है वाक्यों की स्पष्टता, जो भी आप वाक्य लिख रहे हैं वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। व्याकरण शुद्धता, कि आप जो भी लिख रहे हैं वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी तो वो चीजें हमेशा मिस्टेक के रूप में ही रहेंगी और बच्चे उसी चीज को वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है, देख के लिखा है, तो आप उसको सही भी नहीं कर पाओगे। फिफ्थ है कि विषय वस्तु की क्रमबद्धता, जो भी आप समझा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। ये नहीं कि आप पहले लिख दिए उसके बाद समझा नीचे वाला रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं ऊपर, तो जो आप लिखें उसको ही समझाएं, एक्स्ट्रा वहां पे कुछ भी ना लिखें। मुख्य बिंदु एवं शब्दों का रेखांकन, जैसे कोई आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए या उसको बॉक्स में कवर अप कर दीजिए, तो यहाँ पे मुख्य बिंदु और शब्दों को रेखांकन भी कर सकते हैं। पाठ के साथ रेखा चित्र, चित्रों का विकास कर सकते हैं, जैसे जैसे आप पाठ पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप किसी चीज को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पहले से जो ड्रॉ कर चुके हैं उसी चीज को समझा सकते हैं। रंगीन चौक का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कलर चौक का प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, ज़्यादा क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर बढ़ाएगा कि अच्छा इस कलर का यूज़ क्यों किया है। इसका भी हो सकता है जैसे आप पेड़ वगैरह कुछ पौधा बनाना चाहते हैं, आप उसको जितने भी पार्ट हैं उसको वैसे ही बना दीजिए कि ग्रीन कलर का स्टेम है और रेड कलर के फ्लावर है, तो बच्चों में वो चीज़ परमानेंट नॉलेज दे देते हैं। नाइन्थ है शब्दों एवं वाक्यों की सीधी रेखा में प्रयोग। सीधी रेखा का मतलब ये है कि जब आप लिख रहे हो आपका सीधी रेखा में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हैं नीचे से और लिखते लिखते ऊपर पहुंच जाए या लिखते लिखते आप नीचे चले जाएं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधी रेखा में लिखना है इस चीज को। 10th है श्याम पट्ट स्वच्छता, अनावश्यक शब्दों की अनुपस्थिति। श्याम पट्ट आपका स्वच्छ होना चाहिए, बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं होना चाहिए कि आपने उसी जगह पे छोटा छोटा सब लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। अनावश्यक शब्दों की अनुपस्थिति होनी चाहिए, मतलब जो भी आप लिख रहे हैं जो समझा रहे हो आप उसके केवल उतना ही लिखिए, ये नहीं कि सारा आपने लिख दिया और उसके बाद आप समझा रहे तो वहाँ पे सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी और बच्चों को वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। और जो अक्षरों का आकार आपको ध्यान में रखना है कि क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी क्लास छोटी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग, अगर आपकी क्लास बहुत बड़ी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लिखना है, क्योंकि आपने बहुत छोटा लिख दिया तो वो सभी बच्चों को नहीं दिखाई देगा। आपने अगर बहुत बड़ा लिख दिया तो आप अपने टॉपिक को भी उतने अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि पहले ही एक ही लाइन में आपने पूरे बोर्ड को फिल कर दिया होगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। लास्ट में है शिक्षक की स्थिति, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि टीचर को कभी भी पीठ दिखा के नहीं लिखना है या ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े नहीं होना है, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड के सामने अगर खड़े हो जाते हैं तो बच्चे उस चीज़ को नोट नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। इस वजह से आपको साइड में रहते हुए लिखते लिखते अपनी क्लास को भी देखना है। इस वजह से 45 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क। अब आते हैं हम प्रेजेंटेशन पे। तो ये जो माइक्रो प्लान पे आपने कंपोनेंट लिखने के बाद आपको प्रेजेंटेशन की एक हेडिंग लिखनी होती है, फिर आपको 4 कॉलम बनाने हैं जहाँ पे सीरियल नंबर, पीपल, टीचर, एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी और जो भी यूज़ किए जा रहे हैं कंपोनेंट उनको लिखना होता है। क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रिया और प्रयुक्त घटक। तो यहाँ पे क्या है, मेरा जो टॉपिक है वो है शंकु। तो यहाँ पे मैंने शंकु एक बना रखा है कोन को, और इसी शंकु को दिखाते हुए मैंने बताया हुआ है कि ये जो मिडिल सेक्शन है इसको हम हाइट से दिखाते हैं, जो ऊपर का कोन का जो ऊपरी सिरा है उसको हम शीर्ष कहते हैं, साइड में जो स्लैंटिंग लाइन होती है वो तिर्यक ऊंचाई होती है और ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है वो त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करने के बाद। ए और सी एल है, सी और ओ एच है और ओ बी आर है, जिसे वृत्त की त्रिज्या। अब स्पष्टीकरण हम कर सकते हैं कि शंकु एक त्रिआयामी संरचना है। शीर्ष बिंदु से वृत्त के आधार से मिलाने वाली रेखा द्वारा निर्मित जो आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। जब हम ये बता रहे होते हैं तो जो स्टूडेंट होते हैं वो ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट कौन से यूज़ किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और 11, क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर चौक का यूज़ नहीं किया है, इस वजह से मैंने उस कंपोनेंट को नहीं लिखा है। बाकी सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे कंपोनेंट लगभग यूज़ हो चुके हैं। इसी चीज़ को मैंने दिखा दिया है यहाँ पे कि AC इक्वल टू BC है, जिसको हम L कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। OB इक्वल टू OA है, जो शंकु की त्रिज्या जिसको कहते हैं। OC इक्वल टू H है, जहाँ शंकु की ऊंचाई है। और फिर उसके बाद फॉर्मूला मैंने लिखा है कि तिर्यक की ऊंचाई होती है L इक्वल टू रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये माइक्रो प्लान का प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पे। ऑब्जर्वेशन टेबल पे भी 4 कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, कंपोनेंट,
टेली मार्क्स और रेटिंग स्केल। यहाँ पे जितने कंपोनेंट थे उसको रियलाइज करके आपको लिखना है। उसके बाद रेटिंग स्केल में जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वो आपको रेटिंग देगा कि आपने किस तरीके से टीचिंग की है। जैसे यहाँ पे अक्षर की स्पष्टता थी तो इसमें 5 की रेटिंग दी है, और जब भी आप टेली मार्क्स करेंगे तो 5 के लिए 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ करके 5th से इसको कट कर देता है। तो ये आपकी रेटिंग स्केल में 5 की जो टेली मार्क्स होता है वो इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है। सेकंड में है अक्षरों के आकार की समानता भी थी तो इसलिए 4 मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो 4 लाइन को ड्रॉ कर दिया। वाक्यों की अगर स्पष्टता है तो यहाँ भी इन्होंने 4 मार्क्स मिला है रेटिंग स्केल में, तो इनको 4 लाइन ड्रॉ कर दिया। व्याकरण की दृष्टि से शब्द की शुद्धता थी, इसके लिए भी 5 मार्क्स मिले हैं और 4 लाइन ड्रॉ करके 5th से कट कर दिया है। इस तरीके से आपकी सारी रेटिंग हो जाएगी, और जो कुछ भी आपको यहाँ पे ज़्यादा रेटिंग मिल रही है उसी चीज़ को हम, या जिसको कम रेटिंग मिल रही है उसको हम सुझाव या समीक्षात्मक में लिख देंगे। समालोचना में, सुझाव समालोचना में लिखा है पाठ के विकास हेतु रेखा चित्र का भी प्रयोग किया गया है और मुख्य बिंदु और शब्दों का रेखांकन भी किया है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी थी इस चीज़ के लिए, तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिया। लास्ट में हस्ताक्षर निरीक्षण और हस्ताक्षर परिवीक्षण। इस तरीके से आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल पे बेस्ड माइक्रो प्लान बनाया जाता है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।